राखी के घर वाले जब घर आते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि राखी पेट से थी, वो भी 2-3 दिन में इस तरह से पेट से हो गई थी जैसे कि वो 6 महीने का गर्भ अपने पेट में पाले हुए है। और राखी उनको देखकर अचानक बेहोश हो जाती है। घर वाले राखी को उठाकर कमरे से बाहर लाते हैं और उसे होश में लाकर ये पूछते हैं कि आखिर तुम पेट से कैसे हो, कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी और अब अचानक ये सब संभव कैसे हो सकता है। इस बात का बहुत बवंडर बन सकता था, इसलिए घर के लोग ये देखकर भी हैरान हो चुके थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये गर्भवती हो गई, वो भी 3 दिनों के अंदर। और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसके गर्भ में पूरे 6 महीने का बच्चा पल रहा हो। ये देख बहुत ज्यादा हैरान थे सभी और परेशान भी थे, आखिर ये कैसे हो गया। उन्हें इस बात का भी शक हुआ कि जरूर इनके पीछे इस घर में कोई आया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि इतने जल्दी यानी 2-3 दिन में इतना ज्यादा कैसे हो सकता था। उन्होंने अंदर से लेकर बाहर तक की छानबीन की पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि उनके पीछे कोई इस घर में आया हो। सब कुछ पहले की ही तरह था। पर जब सबसे ज्यादा उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर कोई जान गया कि मेरे घर की लड़की जिसकी शादी भी नहीं हुई वो पेट से है तो समाज के लोग क्या कहेंगे, मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ये सोच रहे थे राखी के पिता, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि उनकी बच्ची के साथ ये काम किया किसने और उनकी बच्ची पेट से कैसे हो गई। ये सोचना तो एक तरफ था, लेकिन उन्हें उसी वक्त भी समाज की पड़ी हुई थी, जैसा कि आज के लोग भी करते हैं। उन्हें समाज से ज्यादा मतलब होता है अपनी औलाद से कम। बहरहाल राखी के पिता का नाम योगेंद्र था। उन्होंने सोचा कि इस बात को ज्यादा दिन तक दबाए नहीं रख सकता, मुझे जल्दी ही इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढना होगा। और उन्होंने समाधान क्या ढूंढा ये आप सभी जान चुके हैं। योगेंद्र ने राखी को अकेले कमरे में बुलाया और पूछताछ करनी शुरू कर दी, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। राखी खामोश रही, बेचारी बोलती भी क्योंकि उसका तो दिमागी संतुलन पहले ही खो चुका था। कभी कभी राखी बिल्कुल अच्छे से पेश आती थी तो कभी कभी एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लगती थी। आज राखी का स्वभाव बिल्कुल सही था और सही ढंग से वो पेश आ रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कभी पागल भी थी। तभी योगेंद्र ने अपनी पत्नी को भी राखी के कमरे में बुलाया और दोनों मिलकर राखी को समझाने लगे, बुझाने लगे और पूछने लगे कि आखिर किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, हमें बताओ, हम कुछ नहीं करेंगे। पर राखी तो बिल्कुल खामोश थी, एक शब्द भी नहीं बोल रही थी वो, क्योंकि बेचारी बोलती भी क्या। तभी योगेंद्र और उसकी पत्नी ने अपनी मन की बात राखी के आगे रख दी। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि हमारे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, पर आज तो तुम पेट से हो, अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारी नाक कट जाएगी, इस समाज में हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए राखी मैं तुमसे एक बात कहना चाहते हैं कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे तुम गिरा दो, इसी में सबकी भलाई है, नहीं तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। बस इतना क्या कहना था। उतनी देर में तो खामोश राखी तुरंत ही गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कहा कि आप लोगों ने ऐसा सोचा भी कैसे, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे नहीं मारूंगी। और इतना कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी योगेंद्र और उसकी पत्नी ने राखी को उसकी कमरे में ही बंद कर वो लोग बाहर आ गए और बाहर आकर ये सोचने लगे कि अब क्या होगा। राखी तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन हकीकत में दोस्तों राखी से ज्यादा समझने की जरूरत उसके माँ बाप को थी, क्योंकि उनकी बच्ची की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे ये सब काम में डाला जाए। बस फिर क्या था, उनके दिमाग में आ गया वो आइडिया, यानी कि योगेंद्र जी की पत्नी राखी की माँ के दिमाग में। उन्होंने उपाय सुझाया कि उन्होंने राखी के खाने में गर्भ गिराने वाली दवा मिलाकर राखी को दे दी। बस फिर क्या था, खाना खाने के कुछ ही घंटे बाद राखी की तबीयत बिगड़ने लगी और वो दर्द से चिल्लाने लगी, कराहने लगी और उसका गर्भ में पल रहा बच्चा खराब हो गया। राखी उस समय तक बेहोश थी, पर जैसे ही उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपने पेट पर हाथ रखा और उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और बिस्तर पर उसने खून देखा जो कि राखी का ही था। तो वो समझ गई कि ये सब एक साजिश थी और उसे फंसाया गया और उसके बच्चे को बेमौत मार दिया गया। उसे अब तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। राखी गुस्से में आकर कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। तभी उसके घर वाले आकर राखी को एक रस्सी से हाथ पैर बांधकर उसे उसी कमरे में बंद कर देते हैं और ये कहा कि जब तक तुम शांत नहीं हो जाती तब तक तुम्हें नहीं खाने के लिए कुछ मिलेगा और ना ही कुछ पीने के लिए, और इसी तरह तुम बंदी रहोगी। योगेंद्र अपने पड़ोसियों से ये पूछने चला जाता है कि क्या हमारे पीछे कोई आया था हमारे कमरे में या हमारे रूम में या फिर हमारे घर में, क्या आपने हमारे घर में किसी को जाते हुए देखा था। तभी उनके पड़ोस के लोगों ने कहा कि आखिर बात क्या हुई है, कुछ हुआ है क्या, सब ठीक तो है, क्या राखी के साथ कुछ हुआ है। ये बात सुनकर योगेंद्र जो है यानी राखी के पिता जो है वो सकपका जाते हैं। उन्हें लगा कहीं लोग मेरी सच ना जान जाएं कि राखी बिना ही शादीशुदा हुए पेट से हो गई थी। तो योगेंद्र ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यूं ही पूछ रहा था, कहीं तुम्हें राखी ने परेशान तो नहीं किया आप लोगों को, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं उसकी और दवाइयों की डोज बढ़ा सकूं। पड़ोस के लोगों ने कहा कि नहीं हमने कुछ नहीं देखा और ना ही हमें राखी की आवाज़ ज़्यादा आई। हाँ आप जिस दिन गए थे उस दिन ज़रूर आई थी, लेकिन अब तक तो उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही आपके घर कोई आया था। आपके जाने के बाद आपके घर में कोई नहीं आया। योगेंद्र को लग रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है, राखी इतनी जल्दी पेट से कैसे हो गई, वो भी 6 महीने वाले। राखी को कमरे में बंद किए हुए अब पूरे 5 घंटे बीत चुके थे।
लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए योगेंद्र ने सोचा कि मुझे उस कमरे को खोलकर देखना चाहिए कि राखी कैसी है। योगेंद्र जैसे ही उस कमरे को खोलता है तो वो अपने सामने दृश्य देखता है। एक पल के लिए वो ठिठक जाता है। वो देखता है कि राखी नग्न अवस्था में यानी कि पूरी बिना कपड़ों के बैठी हुई है और अपनी गोद में अपने बच्चे को ली हुई है। योगेंद्र को लगता है कि मैंने तो गर्भ गिराने वाली दवा भी दी थी और दवा काम भी किया था, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने कम समय में एक बच्चा तैयार हो जाए, वो भी जीवित। आखिर ये बच्चा मरा क्यों नहीं और ये 3-4 दिन में कैसे पैदा हो गया। योगेंद्र तो बहुत ज्यादा तनाव में आ चुका था और बहुत ज्यादा घबरा भी चुका था और उसके दिलो दिमाग अब काम करना बंद कर चुके थे। गुस्से में उस दरवाजे को वो बंद कर देता है जिसमें राखी थी और बाहर आकर बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब संभव भी हो सकता है। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई लड़की 3-4 दिन में किसी बच्चे को जन्म दे दे और वो भी गर्भ गिराने की दवा खिलाने के बावजूद। सबके लिए हैरानी की बात होने वाली थी क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जिसको कोई भी इतनी आसानी से समझ नहीं सकता था। योगेंद्र को सबसे ज्यादा फिक्र तो इस बात की थी कि अगर गांव में या फिर उसके आस पड़ोस में इसकी भनक भी लगी तो उसकी इज्जत पानी पानी हो जाएगी, उसकी इज्जत चली जाएगी और गांव वाले उसे पता नहीं किस किस तरह का टैग दे देंगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिर क्या करे। गुस्से में आकर योगेंद्र ने यह फैसला लिया कि आज मैं राखी और उसके बच्चे दोनों को मार डालूंगा और वो उन्हें मारने के लिए चला जाता है। जैसे ही योगेंद्र उस दरवाजे को खोलता है तो फिर उसे जोर का झटका लगता है। इस बार तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कमरे में कोई भी नहीं है। कमरा बिल्कुल खाली है। वहां राखी एवं उसका बच्चा कोई भी नहीं मौजूद था। योगेंद्र को लगता है कि यह कैसे हो सकता है, कमरा तो बंद था और खिड़की भी बंद थी, आखिर वो चली कहाँ गई। योगेंद्र अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर उतारने लगता है और ये कहने लगता है कि तुमने ही उसे कमरे से भगाया है। और उसकी पत्नी बस यही कहे जा रही थी कि मैंने उसे नहीं भगाया, मुझे नहीं मालूम कि आखिर वो कैसे गई और कहाँ चली गई। योगेंद्र उस कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर वहां कोने के अंदर पड़ी एक डायरी पे पड़ती है। वो उस डायरी को लेकर बाहर आ जाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। वो डायरी राखी की ही थी जिसमें उसे अपनी सारी आपबीती लिख चुकी थी, शुरू से लेकर अंत तक की। उस डायरी में लिखा हुआ था कि एक आकाश नाम का व्यक्ति आया था जिसकी गाड़ी घर के बाहर लगी हुई थी। उसने राखी को अकेला पाकर उसके साथ गलत हरकतें की, बहुत ही गलत। राखी ने उस डायरी में यह भी लिख रहा था कि उसके अंदर एक आत्मा मौजूद थी जो राखी को उस आदमी के साथ गलत करने पे मजबूर कर रहा था। वो आत्मा इतना खतरनाक था कि वो राखी को हर पल बेचैन किए हुए रहती थी। वो बहुत बुरी थी और वो आत्मा मुझे आज अपनी दुनिया में लेकर चला गया है क्योंकि वो कहता था कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है, मैं इसे यहाँ मरने नहीं दूंगा। और बच्चे को लेकर वो यहाँ से चला गया और मुझे भी लेकर। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वापस आ पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस आप लोग अच्छे से रहना। कम से कम आपके सर से एक बला तो टली और वो बला थी मैं। डायरी को पढ़कर योगेंद्र जोर जोर से रोने लगता है। उसे अपनी करनी पे रोना आता है। वो समझ जाता है कि वो कितना गलत कर रहा था राखी के साथ। और वही राखी जाते जाते अपने घर के लोगों के लिए दुआ करते हुए चली गई। योगेंद्र को रात के सपने में वही बच्चा दिखता था। राखी दिखती थी जो योगेंद्र से इंसाफ मांग रहे थे। वो ये पूछती थी कि आखिर मुझे इतने दिनों तक कैद करके क्यों रखा, अगर आप लोग चाहते तो मैं बच सकती थी, ये मृत्यु आपकी ही दी हुई है। इतना कहते कहते सपने में राखी पूरा शरीर फट जाता। ये देख योगेंद्र जाग उठता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था क्योंकि आज तक कभी उसने अपने सपने में इतना डरावना चेहरा नहीं देखा था, न ही इतना डरावना सपना देखा था। दिन प्रतिदिन राखी योगेंद्र के सपने में आकर उसे डरा रही थी। राखी के डर से योगेंद्र सोना नहीं चाहता था। उसे अब सपने से डर लगने लगा था। खुद अब योगेंद्र की मानसिक हालत खराब होने लगी थी। उधर योगेंद्र की पत्नी की भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो जब भी अपने बालों को सुलझाती तो तुरंत ही उलझ जाते थे, मानो उसके सर के पीछे कोई आत्मा खड़ी हो। बहुत ही खराब हालत हो चुकी थी योगेंद्र एवं उनकी पत्नी की। कई दिनों तक जब उनके पड़ोस वालों ने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें शक हुआ। वे लोग योगेंद्र के घर चले गए। घर में पहुंच सभी पड़ोस वालों के होश उड़ गए। उस घर में कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो इससे पहले उस घर में कोई रहता ही नहीं था। एक अजीब सी खामोशी थी उस घर में। पड़ोस के लोग डर गए थे। वे समझ चुके थे कि कुछ तो बात जरूर है। इतनी जल्दी अचानक वो लोग कहाँ चले गए। पड़ोस के लोगों ने उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि इस घर के करीब रहना खतरे से खाली नहीं है। कहा जाता है कि एक रूह है जिसकी चीख आज भी उस घर में कैद है। वो कहते हैं ना, जो गलत करता है उसके साथ हमेशा गलत ही होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।